यूरोप के देश ग्रीस के समंदर में प्रवासियों से भरे एक मछली पकड़ने वाले जहाज के डूबने से 79 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के नजदीक जो जहाज समंदर में डूबा वो लीबिया से रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो ग्रीस के समुद्र तट से करीब 75 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने हादसे से पहले की एक तस्वीर जारी की जिसमें जहाज पर कई लोग नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में अचानक जहाज के इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद यात्रियों से भरा जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक समंदर से अब तक 79 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 100 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया। वहीं लापता 100 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि उस जहाज पर मौजूद ज्यादातर यात्री मिस्र, सीरिया और पाकिस्तान के थे। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में बुलाई गई महापंचायत नहीं हो पाई, क्योंकि प्रशासन से महापंचायत की इजाजत नहीं मिली। 26 मई को नाबालिग के अपहरण की कोशिश के बाद गरमाए लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव बढ़ गया था। वहां एक खास समुदाय के कई लोगों ने पलायन कर दिया। इस बीच लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी होते रहे और पुरोला में हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाई, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से महापंचायत नहीं हो पाई। प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लागू कर दी और महापंचायत से 24 घंटे पहले से ही उत्तरकाशी में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं तमाम दुकानें जो है वो बंद की गई हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग महापंचायत वाली जगह पहुंचे और वहां नारेबाजी करके लव जिहाद का विरोध किया। लव जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इससे पहले जगह जगह पर हिंदूवादी संगठनों को महापंचायत में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच यूरोप के देश और एक दूसरे के दुश्मन सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच मामला गरमाया हुआ है। ऊपर से अब सर्बिया ने कोसोवो के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद यूरोप में यूक्रेन के बाद एक नई और उससे भी भयानक जंग भड़कने की आशंका गहरा गई, क्योंकि सर्बिया रूस का दोस्त है और कोसोवो के साथ नेटो और अमेरिका खड़े हैं। यानी अगर सर्बिया और कोसोवो भिड़े तो हो सकता है कि रूस और नेटो भी लड़ पड़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, पर सर्बियो कोसोवो को आज भी अपना ही हिस्सा मानता है। यही बात दोनों के बीच विवाद की जड़ है। अब कोसोवो कह रहा है कि सर्बिया का सुरक्षा बल उसकी सीमा में घुसकर उसके 3 पुलिस वालों को उठाकर ले गया, मगर सर्बिया का कहना है कि उसके सुरक्षा बल ने कोसोवो में एक कदम भी नहीं रखा। इधर एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लखनऊ में मौजूद अवैध इमारतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद लेनी शुरू कर दी। बताया गया कि इन ड्रोन के जरिए लखनऊ के कई इलाकों में मौजूद इमारतों का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा और अगर किसी ने अवैध तरीके से इमारतों को बढ़ाने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इन इलाकों में मौजूद इमारतों के नक्शों को सरकार की तरफ से पास किए गए नक्शों से मिलाया जाएगा, जिसके बाद अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्सों के लिए नोटिस जारी होगा। जैसे ही उड़ेगा और जैसे ही अवैध निर्माण को अपने जोन में कैद करेगा, उसके बाद एलडीए की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि ड्रोन की मदद से रेकी करने से उनका काम आसान हो जाएगा, जिसके बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने में भी आसानी होगी।